तो दो दो साल पहले मैं कोना बाजार नगर है, नगर पंचायत, वहाँ में रामलीला मैदान में कथा गाया। तो मैं आजमगढ़ की चर्चा किया कि बाबा भुवननाथ जी का वहाँ मंदिर है, हम लोग हर साल जाते हैं, वहाँ के लोग हम लोगों को बहुत स्नेह देते हैं। तो ये बैठे कथा सुन रहे थे तिवारी जी, यही आपके ज़िले के आज श्रावस्ती जिले। बाद में मिले गए, महाराज मैं आजमगढ़ का हूँ, बड़ा लगाव है। आजमगढ़ के लोग जहाँ भी हम लोगों को मिलते हैं, मैं कोई ये आप ये न सोचिएगा कि हमको लोगों को खुश करने के लिए कह रहे हैं। यूपी 50 दिख जाए तो बहुत है, हम लोग कुशलता जरूर पूछेंगे। इतना लगाव है साहब, तो साधुवाद है, धन्यवाद है। आप आए हैं और भी कई स्नेहजन यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को जो दूर दराज से आए हैं उनको भी, जो पास से उनको भी, सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए कथा में चलेंगे। बोले श्री बाबा भुवननाथ जी की जय। इस श्रावण मास में निवेदन में बने रहिएगा, अंत तक बनेगा हमारे घनश्याम भट्ट गीत और घनश्याम आजमगढ़िया में बने रहिएगा, अंत तक मंदिर प्रवचन का श्रवण करते तो जब रहिएगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो मंदिर के अंदर जब जाएं, पहुंच जाए अंदर, तो क्रोध ना करें। ये मैंने कल भी कहा था, क्या ना करें? क्रोध। और मंदिर के अंदर जाके क्रोध ना करें और पांव फैला करके मंदिर में न बैठे। अंदर मंदिर के अंदर गर्भगृह में जब जाए तो बहुत लोग पांव फैला लेते हैं, बहुत लोग हाथ पांव ऐसे कर लेते हैं, कई लोग पीठ मंदिर गर्भगृह की तरफ करके बैठ जाते हैं अंदर जब जाते हैं। इस सब का बहुत ध्यान रखें। और शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा होती है। परिक्रमा की रस्म जब शुरू हुई, प्रारंभ हुई, नियम लगा कि परिक्रमा हो तो आधे से शुरू हुआ। तो आधी परिक्रमा बाबा श्री भंवरनाथ जी की, एक परिक्रमा गणेश जी की, 2 परिक्रमा हनुमान जी की, 5 परिक्रमा राम जी की, 9 परिक्रमा माई दुर्गा की। ये सब आप नियम बनाइए आधी परिक्रमा के लिए। और जहाँ जल बाबा भोलेनाथ के स्थान से हो करके और जा रहा हो, उसको कदापि न लांघे, लांघने से उल्लंघन होगा। कि आप जानिए श्रावण चल रहा है, आप इस बात को नोट करिए, कभी भी श्रावण का प्रवचन का श्रवण करते रहिए। मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई सामग्री जो व्यसन से संबद्ध हो, उसका प्रयोग और उसको लेके न जाए। माने तम्बाकू, माने पान खाए हुए, हाँ वो लोग पान खाए रहते हैं, अंदर चले जाते, गलत बात है। आपको आग्रह करता हूँ, ये सारी सामग्री भी आपको जैसे कोई चेक करके और बाहर कर देता है तब आप अंदर जाते हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि, और भी कई मंदिर हैं, विश्वनाथ जी। तो वो नियम आप अपने में यहाँ भी पालन करिए, चाहे छोटकी मंदिर जाओ चाहे बड़की मंदिर जाओ, मंदिर मंदिर सब बराबर, चाहे छोट चाहे बड़ा, ऐसे वो सब आपके भाव में समभाव हो। और ये आप जरूर से नहीं बनाइए और प्रयास करिए कि मेरे द्वारा कहीं भी मंदिर परिसर में पीछ ना दिया जाए। बहुत लोग थूक देते हैं इधर उधर, बहुत गलत बात है। अपने कमरा में तो नहीं थूकते हो, अब मंदिर में काहे थूकते हो भैया? कमरे में तो नहीं थूकते हो। एकदम ध्यान में, मंदिर के अंदर तो कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, तो नियम है साहब। अगर आप मंदिर के यहाँ बाबा का गर्भगृह अगल बगल बिल्कुल बहुत नियम से
जो उसका स्थान है वहां वो किया जाए वो सही। आप कपूर जलाएं, मंदिर के अंदर न जलाएं, बाहर जलाएं। आप चिराग करें लेकिन दिखा करके बाहर रखें। धूप जलाएं लेकिन अंदर ना, अंदर बस दिखा के तुरंत उसको बाहर। यथाउचित स्थान तो बहुत जरूरी है। इस सावन मास में हम आप संकल्प लें, क्लीन श्री बाबा भंवरनाथ मंदिर परिसर और ग्रीन बाबा श्री भंवरनाथ मंदिर परिसर। एक बार जोर से बोलना। राधे राधे बोले राधे। शंकर भगवान की जय। बोले बाबा श्री भंवरनाथ जी की जय। जय। और बड़ी कृपा आगे चलेंगे हम आप। मेरी माँ ने जहाँ कल प्रसंग में माँ के बाबा बोले थे, वहीं भरद्वाज जी ने पूछा, यादव जी ने सुनाया और कहा आपको कहें, आपको तो सब जानकारी है लेकिन आप राम कथा मुझसे सुनना चाहते हो तो तीर्थ में कथा सुनी जाए, मंदिर में बैठकर कथा सुनी जाए, मंदिर परिसर में सुनी जाए, किसी नदी के तट अथवा कछार में बैठकर कथा सुनी जाए तो उसका पुण्य अलग होता है। अपने घर में बैठकर कथा सुनी जाए उसका पुण्य अलग होता है। घर में कथा वो सुनी जाती जो तीर्थ करने के बाद होती है। ठाकुर द्वारा आज घूम करके आए तो अपने द्वार, अपने अंगना, अपने बरोटा, ये सा। लेकिन ये कथा तीर्थराज प्रयाग में हो रही है और याकबल जी वक्ता हैं, भरद्वाज जी श्रोता हैं और याकबल जी ने कथा कही क्योंकि महात्मा जी ने पूछा तो कहा ठीक है, वही कथा हम आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। जैसे सुना फिर तो देर नहीं किया, बाबा ने आगे कहा आपको कहें बने रहिएगा अंत राम कवन प्रभु पूछ हमारे चैनल में अंत तक बने रहिएगा। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। क्या कहते हैं? साहब कहा कि जागे बलि के बोले मुस्काई, जागे बलि के बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। आपको सब पता है, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, उनकी प्रभुता के बारे में सब पता है। राम जी की प्रभुता, अखंडता, राम जी की सौम्यता, राम जी की सरलता, राम जी की मर्यादा, राम जी के विषय में किसको नहीं पता है? सबको पता है साहब।
लेकिन आप हमसे जानना चाहते हो तो हम जरूर बताएंगे। देखो आपको बताएं, एक प्रश्न 10 लोगों से करो और 10 लोगों से कहो ये राम जी की कथा का ये प्रसंग है, इस प्रसंग का ये मेरा प्रश्न है, इसका आप उत्तर दीजिए। तो जितने लोगों से आप पूछेंगे उतने प्रकार के अलग अलग लोग अर्थ करेंगे। क्योंकि कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहु विधि विदंता। इसलिए आपको कहे जैसे सुना। बाबा ने कहा क्यों नहीं, मैं आपको कहूँ बहुत अच्छा, जरूर सुनाएंगे। आपकी इच्छा है तो फिर क्यों नहीं। राम जी की कथा उन्होंने गानी प्रारंभ की और ये कहा एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। बाबा शिवजी सती जी को लेकर के कथा में गए। बोले कथा, हाँ ऋषि कुंभज के यहाँ शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कथा किसी महात्मा से मिलेगी, कथा किसी ऋषि से मिलेगी, ऋषि संत से मिलेगी। तो बाबा ने निर्णय लिया कि हमें भी भगवान की कथा सुननी। बोले महाराज दक्षिण भारत चलो और वहाँ कुंभज नाम के एक महात्मा रहते हैं, उनके पास बैठ के उन्हीं से तो कथा सुनिए। आज कथा सुनने के लिए महाराज जाना हुआ और जब शिवजी सती को लेकर गए तो बड़ी कृपा हुई। देखो आप कथा में जा रहे हो तो आपको जितने लोग मार्ग में परिचय वाले मिले और दुआ बंदगी अगर हो रही है रुक करके तो उनसे ये जरूर कहो कि आप भी चलो 5 मिनट के लिए। अब अगर आपके 5 लोगों के कहने पर 3 लोग चले आए तो उनका 10% पुण्य आपके खाते में जाएगा, क्योंकि वो कहीं और जा रहे थे या उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन आपके कारण वो अकारण कथा में पहुंचे। तो इस कारण प्रभु की अकारण करुणा वरुणालय उस पर कृपा करेगा और पुण्य मिलेगा। ताली कौन बजाएगा? तो आप इतना जरूर करें, कहें जरूर से। अब आपको निवेदन, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे टाइम नहीं है, समय नहीं है, बहुत व्यस्तता है, मुझे 1 मिनट का समय नहीं है। ये सब लोग कहेंगे, ये सब उनका अपना वो कहने का अपना तरीका बना लिए। आप मंदिर जाना चाहे रोज तो आप जहाँ जा रहे हो उससे 15 मिनट पहले निकलो तो आप मंदिर रोज प्रणाम कर सकते हो। फिर आप कहने मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाता, तो कभी कभी जाता हूँ, पत्नी चली जाती है, बच्चा चला जाता है। नहीं, आप भी जाओ। आप कब जाओगे? आपको भी जाना चाहिए ना। श्रावस्ती में एक स्थान है कटरा, कटरा में एक स्थान है सहेट और महेट, नाम है सहेट और महेट, नेट पर है, आप सर्च करिएगा। भगवान बुद्ध जब गए चतुर्मासा के लिए श्रावस्ती रुके, वो उसको कपिलवस्तु भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लौ और कुश की राजधानी श्रावस्ती, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश का मंदिर श्रावस्ती के कटरा में न बना हो। हमें दुनिया की बात करता है। आप ना गए हो तो कभी जरूर जाइएगा, नहीं जा पा रहे तो सर्च करके उसको देखिए। अंत तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के अच्छे तो वहाँ भगवान बुद्ध रुके, महात्मा बुद्ध। एक बार जयकारा भी हो जाए, बोलिए बुद्ध भगवान की जय। भगवान बुद्ध हम सबके आदर्श हैं। हम उनको भी ध्यान, फिर ना समझ लोग हैं, बड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े कम नहीं तो लंट टाइप के लोग हैं,
वो कुछ और कह रहे हैं। भगवान बुद्ध का संदेश जिसने एक लाइन भी पढ़ लिया था वो मुझे लगता है कि विरक्त हो जाएगा। ऐसा उसके अंदर एक बार भाव जरूर आएगा कि मैं विरक्त जीवन जीऊँ। ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे महान भगवान बुद्ध। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री बुद्ध को आगे करके और बहुत लंबी राजनीति करते हैं साहब, और उसमें हमारे समाज का बहुत नुकसान होता है। हमारे देश का हित होता है, हमारे प्रदेश का हित होता है, हमारी सरकार का अहित होता है। नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। कैसा लगा अपना कमेंट करके बताइएगा। इससे बड़ा कोई और अपराध अपना नहीं है। कमेंट बताया। हर हर ऐसे महादेव, लोगों जय को बुद्ध। अगर छोड़ा जाए तो फिर बहुत गलत बात है। भगवान बुद्ध बहुत पाप। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस मार्ग से जाना चाहता हूँ, एक मार्ग चुना। तो कुछ शिष्यों ने उनके रोका, कहा आप सब मार्ग जाओ, इस मार्ग मत जाओ। बोले क्यों? कहा इस मार्ग पर एक डाकू रहता है, वो एक को मार के उसकी एक उंगली काट करके और माला में पिरो करके गले में धारण करता है। अच्छा, बोले नाम क्या है? बोले अंगुली माल। बोले उस डाकू का नाम है अंगुली माल, और वो मिल जाएगा। महाराज मत जाइएगा इस मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा तो इस मार्ग पे मैं जरूर जाऊंगा। और गए तो झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर आया। वो झाड़ी, वो जंगल आज भी है वहाँ, और जहाँ रहता था वो गुफा भी है। तो आपको निवेदन करूं, झाड़ियों को काटता चीरता हुआ उंगली माल बाहर आया। कहा खबरदार आगे मत बढ़ना, ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, पर तुम कब ठहरोगे? तुमको भी ठहरना चाहिए। कितनों को आपने मारा, कितनों की उंगली काट करके माले, ये सब कितना, ये सब हिंसा आज गलत बात है। अहिंसा परमो धर्मा संदेश दिया भगवान बुद्ध जी ने, और कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अंगुली माल को वो जब बात सुनी तो श्रवण रंग तक पहुंची। महाराज उसका तेज खुल गया एकदम। वो महाराज ऐसी माँ सरस्वती की, माँ भगवान बुद्ध की ऐसी कृपा हुई, ऐसी सद्प्रेरणा मिली कि वो रुक गया, ठहर गया। और उसके बाद कम समय में निर्णय लिया कि मैं महात्मा अब बनूंगा, संत हो जाऊंगा। और चरण पकड़ लिए भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध ने उसे दीक्षा दी, शिष्य बनाया, और महाराज आगे चल करके वही अंगुली माल साधु बना, साधु, और बौद्ध धर्म का प्रचारक बन करके और आगे बढ़ा, और देश से विदेश तक यात्रा की। तो निवेदन करूं आपसे, कहूं कब किसकी बात, कब कैसो घर कर जाए, फिर तो महाराज की कृपा हो। अगर अंगुली माल को भगवान बुद्ध नहीं मिलते तो महाराज वो वही करता जो कर रहा था, लेकिन कृपा हुई। इसलिए आपको कहें, कथा में भी अगर हम सुने दे रहे हैं तो कब कौन सी बात हमको घर कर जाए, कितना अच्छा होगा, और हम उसको जीवन में ले आए, बहुत बड़ी कृपा। इसलिए आपको निवेदन करता हूँ, आग्रह करूँ, जब हम कथा में हो तो मन मेरा प्रसन्न हो। आज मेरी माँ सती जी शिव बाबा कथा के लिए गए और महात्मा संत के पास पहुँचे, और महात्मा जी को प्रणाम भी किया। महात्मा जी ने बाबा को प्रणाम किया। महात्मा जी ने आसन लगाया। सती जी देखी, कहीं अरे बाबा जिससे कथा सुनने आप आए हो ये स्वयं आसन लगा रहे हैं। और फिर वो जलपान लेके आए, जलपान की सामग्री रखे और जल स्वयं पात्र में डाल करके दिए।
तो कहा जब ये सेवा कथा गाने वाले स्वयं कर रहे हैं तो महाराज ये कथा क्या सुनाएंगे। अभी उनकी जो है महानता थी। अपना राय कमेंट मेरे करते यहाँ रहिएगा। गाँवदर्शी आशुतोष राधे राधे, जय सौदानी श्री कृष्ण, महाबुद्ध हरा जी हैं। महादेव, जय महात्मा बुद्ध, जय भोले भंडार। लेकिन सती जी को ये बात